स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हो गया है। अब पुरुष शिक्षकों और अन्य के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होगा बाध्य। 6 कैटेगरी वाले शिक्षकों को भी राहत इससे मिलेगी। चॉइस के 10 ऑप्शन नहीं मिलने पर अब शिकायत कर सकेंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत के लिए सुविधा भी उपलब्ध है। जिला स्थापना समिति शिकायतों का निपटारा करेगी। दूरी के आधार पर अंतर जिला महिलाओं का ट्रांसफर किया गया। मुख्यालय स्तर पर जिला और स्कूल का आवंटन हुआ है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए शिक्षक बाध्य नहीं होंगे। यह अच्छी खबर, थोड़ी राहत देने वाली खबर। और देखिए, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। जब म्यूचुअल ट्रांसफर की बात आई तो इस समस्या को न्यूज 18 ने रखा और अब देखिए इसमें बदलाव भी किया गया है और जो बदलाव है वो बहुत राहत देने वाली है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए शिक्षक बाध्य नहीं होंगे। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हो गया है। बाध्यता खत्म की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 6 कैटेगरी के ट्रांसफर के बाद शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती थी बाकी का ट्रांसफर करना। ऐसे में चूंकि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है उसे देखते हुए ट्रांसफर करना था। इस बीच एक नया प्रयोग किया गया एसीएस विद्यार्थी के द्वारा कि जो पुरुष हैं उनका म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, पारस्परिक स्थानांतरण। लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया और लगातार एक तरह से इसमें जो शिक्षक हैं वो सामने आने लगे। शिक्षक संघ ने विरोध किया और निश्चित रूप से न्यूज 18 ने प्रमुखता से इन मुद्दों को दिखाया था। और जिसके बाद कल से ही मंथन चल रहा था और मंथन के बाद एसीएस ने यह फैसला ले लिया है कि अब म्यूचुअल ट्रांसफर बाध्य नहीं होगा। ऐसे में जो शिक्षक बचे हुए हैं, खासकर पुरुष कैटेगरी हो या फिर बाकी जो है, उनके लिए अब म्यूचुअल जो है बाध्य नहीं होगा। ऐसे शिक्षकों का ही म्यूचुअल होगा जहां पर विषयवार टीचर नहीं है, कैटेगरी वाइज नहीं है या बच्चे नहीं है। वो इसमें उनकी संख्या काफी कम होंगी जिनका म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। और जो शिक्षक हैं, जिस प्रकार से बाकी 6 कैटेगरी का हुआ है उसी प्रकार से 7वें कैटेगरी यानी जो अंतर जिला महिला टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर कर दिया ने दिखाया भी था। और कुछ देर बाद जो अंतर जिला की महिला टीचर्स हैं, दूरी के आधार पर उनका जो लिस्ट है वो इस तरह से वो अपने लिस्ट को देख सकेंगे। स्कूल और जिला का आवंटन हो गया है। तो कुल मिलाकर ये है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो पुरुष हैं जो परेशान थे लगातार, तो उनका ट्रांसफर कब होगा। बहुत जल्द ये खबर आएगी कि पुरुषों के लिए भी शिक्षा विभाग मंथन में लगा हुआ है और 2 से 3 दिन के भीतर पुरुषों के स्थानांतरण को लेकर भी फैसला लिया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से होगा। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर बाध्य नहीं है। पटना जिले को लेकर भी लगातार खबरें आ रही है, उसको लेकर भी एक विश्लेषण चल रहा है और उसको लेकर भी नया आदेश जारी हो सकता है। जी रजनीश, इस बात को भी समझाइएगा कि 10 ऑप्शन नहीं होने पर शिकायत की जा सकती है और इसका निपटारा भी किया जाएगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत की सुविधा मिलेगी और इसके बाद समिति इन शिकायतों का निपटारा करेगी। लेकिन कितना समय इसमें लगेगा, कैसे फिर अगली जो सुविधा मिलेगी वो कितने दिनों के बाद मिल सकती है, इसको लेकर कुछ साफ हो पाया है क्या? देखिए, जुलाई की शुरुआत हो गई है और पूरा टारगेट जुलाई का ही रखा गया है क्योंकि आगे फिर चुनावी तैयारी है और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसे देखते हुए एसीएस ने फैसला लिया। और बता दें, 6 कैटेगरी वाले जिसमें दिव्यांग हो, पति पत्नी हो, कैंसर पीड़ित हो, किडनी वाले हो, विडो हो, तमाम लोग जो है जो अभी तक दूर चले गए हैं, जिनको 10 ऑप्शन नहीं मिल सका, उनके लिए दरवाजा खोल दिया गया है। ई शिक्षा कोष पर आज से उनके लिए सुविधा दी गई है कि वो शिकायत करेंगे और जिला स्थापना समिति अब इस जो एक तरह से शिकायतें हैं इन शिकायतों पर विचार करेगी और जुलाई महीने में कहा जा रहा है कि इन्हें मन मुताबिक ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ मिल सकता है क्योंकि 10 कैटेगरी 10 जो है चॉइस जो है उन्हें नहीं मिला था और कहा जा रहा है कि दूरी के आधार पर जो है एक तरह से उन्हें लाभ नहीं मिला। तो अब ऐसे शिक्षकों को जो 6 कैटेगरी में है उन्हें कुल मिलाकर शिकायत करने के बाद अब लाभ मिल सकता है। इसकी भी तैयारी कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होगा बाध्य। पुरुष शिक्षकों और अन्य के लिए भी अब काम किया जा रहा है। 6 कैटेगरी वाले शिक्षकों को भी राहत सरकार ने देने की कोशिश की है। इसके साथ ही 10 ऑप्शन नहीं तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं और उस पर भी सरकार सोचेगी। इस शिक्षा कोष पर आप शिकायत कर सकते हैं और इसके बाद जो इससे संबंधित कैटेगरी में समितियां काम कर रही हैं वो आपकी शिकायतों पर आपको जवाब देगी। म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर देखिए न्यूज 18 की तरफ से खबर बार बार दिखाए जाने के बाद ये बड़ा असर हुआ है। पुरुष शिक्षकों और अन्य के लिए भी सरकार ने सोचा है।